मुआहिदा करो और 48 घंटे में अब नए हुर्मुज़ खोलो वरना क़यामत टूट पड़ेगी। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। ईरान को 10 दिन का वक्त दिया था जो ख़त्म हो रहा है। इससे कबल ट्रंप का कहना था कि ये जंग है और अमेरिका हालत जंग में है। तैयारी करने से ईरान से मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका अपना अभिनंदन ईरान से बाजियाब करा कर ले गया। ईरान में गिरने वाले जहाज़ के दूसरे हवाबाज को भी बाजियाब करा लिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, तैयारा गिरने के बाद 3 दिन तक एहलकार की तलाश जारी थी। ईरान में अमेरिकी फ़ौजी को ढूंढा जा रहा था। ईरान ने भी हवाबाज की गिरफ्तारी में मदद करने वाले के लिए $70,000 के इनाम का ऐलान किया था। ईरान के ऑपरेशन वादे सादिक चहरम की 95वीं लहर इसराइल पर ताक ताक कर निशाने। कार्रवाई में कासिम, खैबर शिकन और क़दीर मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल का तिजारती जहाज़ और इसराइल के कई इलाके निशाने बने। कुवैत, बहरीन, मुत्तहदा अरब अमारात में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर भी हमले। अमरीका इसराइल के लिए पूरा ख़त्ता जहन्नुम बना देंगे। अमरीकी धमकी के जवाब में पासदारान इनकलाब का इंतबाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया पर ईरानी मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के बयान पर इसहाक़ डार का इज़हार तशक्कुर। कहा कि बिरादर इराक़ची आपकी वजाहत पर मशकूर हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदिरावी ने कहा कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा के बयान ने अफवाहों का गला घोंट दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने झूठा दावा किया था कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मिलने से इनकार कर दिया। ईरान ने इंसानी बुनियादों पर अब नए हुर्मुज़ से सामान की तरसील की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया, इंसानी इमदाद ले जाने वाले जहाज़ों को इजाज़त नामे जारी कर दिए गए। ईरानी बंदरगाहों या बहरा ओमान में मौजूद जहाज़ों को आमदोरफ्त की इजाज़त होगी। यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर 2 तरफ़ा तिजारती माहिदों का हिस्सा थे। हुकूमत पाकिस्तान तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर ज़खायर वापस कर रही है। ये एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान देरीना और बिरादर ताल्लुकात हैं। इस पे खुशी की कौन सी बात है कि 138 रुपये एकदम बढ़ाए और अगली रात उसको 80 रुपये कम करे, तो खुशी की बात तो नहीं है ना। कौन सी बड़ी बात हो गई, 150 बढ़ा के 180 रुपये की है। कम से कम यहाँ 200 रुपये होना चाहिए ना। मुल्क हमारे जंग में थोड़ी है। हर चीज़ जो महंगी हुई है, खासतौर पे सब्जियां वगैरह जो डेली के आइटम है, वो जो महंगे हुए हैं उनके रेट कौन कम कराएगा। मुसाफिर, ड्राइवर, दुकानदार, ख़रीदार पेट्रोल के मामले पर सब एक पेज पर आ गए। कहते हैं कि सिर्फ 80 रुपये की कमी कबूल नहीं। पेट्रोल तो जंग से पहले ही बहुत महंगा था। 192 रुपये बढ़ाकर 80 रुपये कम करने से मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। उधर कराची के ताजिरों ने हुकूमत पर नाअहली और करप्शन के इल्ज़ाम आयद कर दिए। मईशत बचाओ तहरीक का ऐलान। कहा कि पीर को बंस रोड से प्रेस क्लब तक गधों घोड़ों पर सवार रैली निकालेंगे।
सजावल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल। अंजुमन ताजरान की अपील पर जिले भर में कारोबारी मराकज़ बंद। जाती, मीरपुर, बठोड़ो, चौर जमाली, दौड़ और सजावल समेत मुख्तलिफ शहरों में बाजार वीरान हो गए। मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। हड़ताल के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। महंगाई वो आलम पे चले गई है कि गरीब इंसान बेचारा मर गया, परेशान हो गया। तो उसमें भी जो है 8 से 10 रुपए तकरीबन, इस हिसाब से 20 से 30 रुपए जो है वो इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। सब्जी फरोशों ने सरकारी नरखनामे को नज़रअंदाज कर दिया। टमाटर, आलू, प्याज और गाजर सरकारी कीमतों से कहीं ज़्यादा महंगे दामों फरोख्त होने लगी। ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़ने से कीमतों में होशुबा इजाफा। सब्जी फरोशों का मौक़िफ़, शहरियों ने सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद का मुतालबा किया। कराची में एलपीजी की मनमानी कीमतें। शहर में कहीं 460 तो कहीं 470 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त। बाज़ इलाकों में कीमत 480 रुपए से तजावुज़। शहरी महंगाई से परेशान। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि गुजारा मुश्किल हो गया। सरकारी निर्ख 305 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर हैं। सियालकोट में घरेलू झगड़ा खूनी तसादुम में तब्दील। तहसील डस्का के गांव लकड़ा कला में दामाद की ससुरालियों पर फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक, 2 शदीद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। औरंगी टाउन कराची में गुज़श्ता रोज़ कबाली के दौरान हवाई फायरिंग से नौजवान की मौत। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली। मकतूल मौज़्ज़म शादी की तकरीब में शरीक था। तकरीब के दौरान अचानक फायरिंग से अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज, 6 मुल्ज़िमान को नामज़द कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान की शनाख्त का अमल जारी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक यू में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस थे। वारदातों की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िमान के कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल बरामद। जख्मी मुल्ज़िमान को अस्पताल मुंतकिल करके मज़ीद तफ्तीश शुरू। मुसलमान का खून शामिल है। जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है, वहां मसीहियों का भी खून शामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसीहियों का खून भी शामिल है। लाहौर में ईस्टर की तकरीब से वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का खिताब। कहा कि अवाम के हुकूक की जंग लड़ी है और लड़ते रहेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी कम की है। जब गुंजाइश होगी मज़ीद रिलीफ दिया जाएगा।
कराची में मगरिबी हवाओं का एक और सिलसिला आज रात से दाखिल होगा। 6 से 7 अप्रैल कराची समेत सिंध में हल्की ता मोतदिल बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा दिनों में तूफ़ानी बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तेज़ बारिश के साथ यालाबारी, चतराल, दीर, सवात, कालाम, शांगला में तेज़ हवा, गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में नुमायां पेशरफ्त, आलमी कंपनियों की सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी तरक्की के नए इम्कानात रोशन। जैज़ और वेओन ने वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात में $1 अरब की सरमायाकारी का मंसूबा पेश कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।